हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2027 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, इनकी जानकारी जरूर लें। आज का हमारा टॉपिक है फिशिंग इंडस्ट्री। फिशिंग इंडस्ट्री दो टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला ओशनोग्राफी और दूसरा ज्योग्राफी के मेंस में जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बहुत स्पेसिफिक सवाल करने वाले हैं कि क्यों कमर्शियल मरीन फिशिंग लेस डेवलप्ड है इन द ट्रॉपिक्स, एक्सप्लेन करना है। हाउएवर, यहां पर जरूरी है कि आप इन दो सवालों को समझें। पहला सवाल है क्यों कमर्शियल मरीन फिशिंग ज्यादा डेवलप्ड है इन टेम्परेट जोन्स या हायर लैटिट्यूड्स, और दूसरा कि कमर्शियल मरीन फिशिंग क्यों बहुत कम डेवलप्ड है इन द ट्रॉपिक्स। तो बेसिकली कंपैरिजन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी ये टॉपिक पूरा होगा। तो ऑल्दो क्वेश्चन 2 पर हमारा फोकस ज्यादा है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन 1 पे फोकस करूंगी, उसके पॉइंट्स आपको बताऊंगी सो दैट आप रिलेट कर पाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्यों कमर्शियल मरीन फिशिंग ज्यादा डेवलप्ड है इन द टेम्परेट जोन्स या हायर लैटिट्यूड्स। तो इसके ना कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट है फिश की अवेलेबिलिटी। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? ओशनोग्राफी में हम पढ़ते हैं जहां पर भी वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलती है वो जोन्स बेस्ट फिशिंग जोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पर भी कोल्ड ओवाशियो करंट और वार्म कुरोशियो करंट मिलेगी वहां पर बढ़िया फिशिंग जोन होगा। सिमिलरली, जहां पर कोल्ड लैब्राडोर करंट और वार्म गल्फ स्ट्रीम मिलेगी वहां पर भी बढ़िया फिशिंग जोन होगा। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जापान के पास और न्यू फाउंडलैंड के पास फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया है। दूसरा कारण होता है, अब क्योंकि ये टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैं, हायर लैटिट्यूड्स हैं, कोल्ड कंडीशंस हैं वहां पे एज कंपेयर टू ट्रॉपिक्स, वहां पे रेफ्रिजरेशन कॉस्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। इवन आप देखेंगे जब भी हम टेम्परेट जोन्स की बात कर रहे हैं वहां पर कोस्ट लाइन जो है इंडेंटेड होती है। जहां पर भी कोस्ट लाइन इंडेंटेड होगी वहां पर आप देखेंगे कि आइडियल कंडीशंस हैं फॉर डेवलपिंग नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स, जो बहुत ज्यादा ट्रॉपिक्स में अवेलेबल नहीं है एज कंपेयर टू दीज जोन्स। नंबर 4, आप देखेंगे इन स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स में जो कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, कैपिटल है इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप जापान, यूरोप या यूएस की भी बात यहां पर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक कारण होंगे जो स्पेसिफिक टू सर्टन जोन्स भी होंगे। जैसे अगर हम जापान की बात करें, वहां पे ना बहुत ज्यादा एरेबल लैंड नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि फिशिंग उनकी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इवन अगर हम नॉर्वे की भी बात करें, वहां पर भी आप देखेंगे कि सर्दियां बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं, है ना। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि लोग फिशिंग की तरफ जो है मूव कर जाते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन द टेम्परेट जोन्स एंड हायर लैटिट्यूड्स। अब जो हमारा आज का सवाल था, कमर्शियल मरीन फिशिंग क्यों कम डेवलप्ड है इन द ट्रॉपिक्स। अब क्योंकि आपको टेम्परेट के पॉइंट समझ में आ गए तो ये थोड़े बेहतर समझ में आएंगे। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। इसको टेम्परेचर के रेफरेंस में समझते हैं। अब सन की रेज डायरेक्टली ओवरहेड है विद इन द ट्रॉपिक्स, तो साल भर टेम्परेचर तो ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब है ओशन वाटर्स भी वार्म होंगे। अब वार्म ओशन वाटर्स इनहिबिट करते हैं प्लैंकटन ग्रोथ को। इसको ऐसे समझते हैं, जहां जहां फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वहां बेस्ट फिशिंग इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स बेस्ट फिश फूड माने जाते हैं। हाउएवर, ट्रॉपिक्स में वार्म ओशन वाटर इनहिबिट करते हैं प्लैंकटन ग्रोथ को, इसीलिए ये एक फेवरेबल फैक्टर नहीं है फॉर दिस इंडस्ट्री। इवन टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेफ्रिजरेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है।
नंबर 2, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप देखेंगे ट्रॉपिक्स में फिशेस आकर इन स्मॉलर एंड स्कैटर्ड ग्रुप्स। हाउएवर हमने अभी देखा कि टेम्परेट जोन्स में या हायर लैटिट्यूड्स में स्पेसिफिक जोन्स ही हैं जहां पे फिशिंग इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है। फॉर एग्जांपल हमने जापान का एग्जांपल देखा, न्यू फाउंडलैंड का भी एग्जांपल देखा। तीसरा पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट। इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम जापान की बात करते हैं, वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज्यादा नहीं है, पास्चर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए फिशेस पर ही निर्भर है। तो डाइटरी चॉइस की बात करें तो प्रोटीन्स के लिए वहां पे फिश पे जो है लोग निर्भर ज्यादा हैं। हाउएवर ट्रॉपिक्स में आप देखेंगे अबंडेंट एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज भी हैं और भी ऐसी चीजें हैं जिन पे प्रोटीन के लिए निर्भर किया जा सकता है। तो मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां पे। फोर्थ पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। अभी हमने देखा कि टेम्परेट जोन्स में, हायर लैटिट्यूड्स में ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास कैपिटल अवेलेबल है टू इन्वेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम जापान की बात कर सकते हैं, हम यूएस की बात कर सकते हैं। हाउएवर सर्टेन ट्रॉपिकल कंट्रीज कांट compete with these temperate nations in terms of capital जो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए। लास्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ कोस्ट लाइन। हमने जब टेम्परेट रीजन्स की बात करी थी तो हमने कहा था यहां पर बहुत ज्यादा कोस्ट लाइन इंडेंटेड है। इसका मतलब है बहुत ही बढ़िया आइडियल कंडीशंस हैं फॉर नेचुरल पोर्ट्स एंड हार्बर्स। हाउएवर ट्रॉपिक्स में आप बात करें तो बहुत सारी जगह स्ट्रेट कोस्ट लाइन पाई जाती है, इसीलिए कमर्शियल फिशिंग पोर्ट्स आर हार्ड टू डेवलप इन द ट्रॉपिक्स। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट्स, दोनों टॉपिक्स जो है डिटेल में समझ में आए हैं। मेंस में आपको इसका बहुत फायदा होगा। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। ज्योग्राफी का बैच लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो इसकी जानकारी जरूर लें। बेस्ट ऑफ लक।